आंदोलन शुरू हुआ उसको अब कमोबेश 3 महीने पूरे होने जा रहे हैं। सिख लैंड से जिस आंदोलन की शुरुआत हुई 26 जनवरी की तारीख, या फिर कहें कि लाल किले पर जो कुछ हुआ, उसके बाद जाटलैंड वो जगह बन गई जहां पर आंदोलन का मुख्य बिंदु बन गया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त में एक नाम सुर्खियों में आया। वो नाम था राकेश टिकैत का। राकेश टिकैत साहब इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और अब ये आंदोलन कहां जाएगा, भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। इंडिया न्यूज पर हमारे साथ खुद इस वक्त राकेश टिकैत साहब मौजूद हैं जो कि बताएंगे कि आंदोलन का भविष्य क्या है, उनकी रणनीति क्या है। टिकैत साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद। टिकैत साहब, जो आंदोलन अब 3 महीने पूरे होने को हैं, अब आगे की रणनीति आप लोग क्या बना रहे हैं? और रेल रोको तक की आपने बात कर दी है, तो रेल रोकने का प्लान क्यों और क्या जरूरत है इसकी? रेल चल कहाँ रही? रेल तो भारत सरकार ने बंद कर रखी। रेल है कहाँ सड़क? वो तो कोरोना की वजह से बंद हुई थी, धीरे धीरे चल रही है। कहाँ चल रही? एक आधी ट्रेन कोई चल रही, वे क्या पटरी पे आ रही कहीं। तो जो जोन से 8 महीने से रेल चली नहीं रही। और अगर 2000 रेल है, 2000 में 3 रेल चल रही, उसको रोक लो, चाहे पटरी पे बैठ जाओ। पटरी पे तो घास जम गए, फूल जम गए, गेहूं जम रहे, ऑर्डर डोले पटरी पे। तो वो जो एक ट्रेन चल रही है उसको रोक के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सरकार दे रही ना, रेल रोक का तो संदेश सरकार दे रही। सरकार दे रही ना, पिछले हम तो कह रहे कि रेल चलाओ, उसको संदेश ये दे रहे कि 4 घंटे हम रोक रहे, जनता कैसे तंग हो रही, आप पूरी ट्रेन में चलाओ। ये हम तो उन लोगों से पूछेंगे जो अंदर ट्रेन में आएंगे क्या क्या दिक्कत हो रही, वे कैसे लोग आ रहे, उनको कैसे रिजर्वेशन मिल रहा, क्या क्या उनकी हालात हो रही। तो कृषि कानून से इसका क्या लेना देना है कि आप उनसे पूछेंगे उनको क्या दिक्कत है? हुआ करे ये भी, उनको भी बताना चाह रहे हैं कि किसानों का मुद्दा ये। सब बताऊंगा उनको, बताऊंगा। आंदोलन को आप अक्टूबर तक ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या नहीं, हम तो लंबा जाएगा, सरकार बात नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा। तो अक्टूबर तक ले जाने के पीछे क्या यूपी चुनाव है? हम ये कह रहे हैं कि वे क्यों यूपी चुनाव और वन तक ले जाना चाह रहे हैं, उसको निपटा लो 10 दिन में। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि नहीं कह रहा कि ये निपटा लो ना, उसको 2 दिन में निपटा लो। हम कहाँ चलाना चाह रहे हैं? सरकार जब तक चलाना चाहेगी जब तक चलेगा। तो सरकार आपसे बात नहीं कर पा रही है या आप सरकार से बात नहीं कर पा रहे? नहीं नहीं, सरकार बात करेगी हमसे, हम तो तैयार है बात करने को, हमारे इशू है, इस पर बात करे सरकार। तो टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि हम लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, सरकार कह रही है कि सभी से हम बात करेंगे। उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों को लगा दिया, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। वो तो अब खापों से भी बात कर रहे हैं, लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिम्मा हम दे दे रहे हैं अपने मंत्रियों को, वो जाके बात करेंगे। बात कर लेंगे, गाँव के लोग तैयार बैठे उनके लिए। जो हालात आज किसान के भी हैं, गांव के लोग तैयार बैठे, वे जाएं तो गांव में। हम भी तो यही चाह रहे हैं कि सरकार गांव तक जाए गांव में। मतलब आपको लगता है कि उनके मंत्री संभाल नहीं पाएंगे, बात हो नहीं पाएगी, खापे उनके साथ नहीं होंगे? नहीं नहीं, जाएं गांव में, ठीक है, जाना चाहिए उनको गांव में। वे तो बैठे, गांव के लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे बीच में कोई आवे। वे आंदोलनकारी तो हैं सारे गाँव में जो बैठे। टिकैत साहब, आप कह रहे हैं कि वो गांव में जाए, यानी सरकार गांव में जाए, उनको असलियत पता चल जाएगी। तो सरकार क्या असलियत जाने बिना अपने लोगों को लगा रही है? वो तो पूरी तैयारी के साथ लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम समझा लेंगे। कुछ तो उनके पास इनपुट होगा। हाँ नहीं, ठीक है, भेजना चाहिए उनको, भेजो गाँव में। गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, गाँव में जाओगे, हर किसान अपनी फसल को आधे रेट में बेच रहा, तो जाति क्वेश्चन तो करेगा ना किसान। उसका 12,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश का बकाया है गन्ने का। धान वो किस रेट में बेच का आया, मक्का किस रेट में बेचा, बाजरा किस रेट में बेचा, उसके फसलों की लुटाई हो रही है। तो सरकार की तलाश कर रहा है कि सरकार है कहाँ। तो यहाँ पर लड़ाई किसकी? आप कह रहे हैं कि यूपी सरकार, तो यूपी सरकार का तो कानून नहीं है, तो केंद्र का कानून है। कानून मुद्दा है या फिर जो है उत्तर प्रदेश की सरकार से या किसी प्रदेश की सरकारों से भी आपकी नाराजगी है? नहीं, सबसे नाराजगी है हमारी। सबसे नाराजगी है? जो सरकारों की पॉलिसी है उससे नाराजगी है। 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा और सरकार गांव में जाएगी। वो इंतजार में बैठा था कि भाई मेरा 30-40 रुपये मेरा बढ़ रहा,
और उसको 0-0 दे दिया और किसान खुश है। अब आप बंगाल कूच करने की तैयारी में हैं। बंगाल क्यों जा रहे हैं? बंगाल जाएंगे 20 मार्च के बाद में जाएंगे। तो किसान के लिए जाएंगे, कानून के लिए जाएंगे, या बीजेपी को हराने के लिए जाएंगे? नहीं, बीजेपी का हराने का, हमारा किसी को हराने जिताने का मतलब नहीं। वहाँ पे दिक्कत है किसानों को, वहाँ पे भी जाएंगे। बंगाल में भी दिक्कत? बंगाल में दिक्कत है। ये कब जानकारी मिली, कब प्लान आप लोगों ने किया कि ये तारीख? सब जगह पूरे देश में है दिक्कत। तो एमएसपी पे कानून नहीं है तो पूरे देश के किसानों को दिक्कत है। लाल किले पर जो हुआ वो आपको लगता है कि ठीक हुआ? और उसके बाद जो आप लोगों ने आंदोलन किया की बात कही है कि रेल रोकेंगे, उसमें आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हम खाना पीना लेकर जाएंगे, राहगीर जो होंगे उनको भी हम देंगे, समझाएंगे, लेकिन वहाँ पर किसानों को या गांव के लोगों के ऊपर आपने छोड़ दिया है कि वो अपने हिसाब से उसको देखें, प्लानिंग करें। नहीं लगता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगी? इस पर आप देख रहे हैं? कोई गड़बड़ नहीं होगी। कोई गड़बड़ी नहीं। जो गड़बड़ करेगा उसका इलाज करेंगे। जो गड़बड़ करेगा उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी, जो करेगा, जो वहाँ पर रहेगा। टिकैत साहब, जो इस वक्त स्थिति बन गई है उसमें एक मैसेज ये निकल कर आ रहा है, आज चूंकि मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब में निकाय चुनाव का परिणाम आ रहा और वहां पे कांग्रेस ने बड़ी अच्छी बढ़त ले ली है। ये कहा जा रहा है कि किसान का आंदोलन और टिकैत साहब का चेहरा और कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की कोशिश, ऐसा है क्या? नहीं, हमारा तो कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं हो रहा। हम तो नहीं पंजाब गए, हम नहीं पंजाब गए। लेकिन आपके आंदोलन का फायदा कोई और पार्टी ले रही है, ऐसा नहीं लगता? तो ये क्यों लेने दे रहे भाई? हमारा काम करके इस आंदोलन को फायदा करो और वाह लुट्टो के हमने किसान का काम करे। हम भी कहेंगे भाई सरकार ने किसान का काम करा, इनका धन्यवाद। दूसरे को क्यों फायदा दे रही है? तो सरकार अपना नुकसान क्यों करवाना चाह रही है? जब हमारे पे क्या इलाज है? व्यापारी का फायदा कैसे होगा? व्यापारी का फायदा तो जब भी होगा ना जब किसान का नुकसान होगा, तो व्यापारी का फायदा होगा। टिकैत साहब, सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर अब ये आ गया है कि अरविंद केजरीवाल भी अब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में संबोधन करने, रैली करने। तमाम पार्टियां आपके आंदोलन के पीछे आके खड़ी हो गई या कह रही हैं कि इससे ही हमें कुछ फायदा मिल सकता है, ये सोच है उनकी? पता नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं। कोई बातचीत नहीं हुई? ना हमारे को नहीं। राकेश टिकैत आगे के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? हम तो पूरे देश में जाएंगे। पूरा देश दिक्कत में, महंगाई बहुत बढ़ गई। 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ गया जो कोविड में आया था? इनको जो प्राइवेट स्कूल है इनको भी दे देते कुछ, ये फीस माफ कर देते कम से कम। एक भी बच्चे की फीस माफ नहीं हुई। स्कूल का नहीं, अभिभावक पे वो पड़ी है। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आम जनता तराई कर रही। टिकैत साहब, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपने कहा कि आप चुनाव इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि बीमारी होती है, ये कब पता चला? ये पता हमें इसका। आप तो चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, लड़के ही पता चले। तब लगा अभी तो पता चले जब उसमें गंगा जी में कूद जा कितना पानी है। बाहर तो समतल थी। लड़ने के बाद आपको पता चला कि बीमारी है। हाँ, चलेगा, ठीक है। तो क्या इंडिया न्यूज पर टिकैत साहब ये शपथ ले रहे हैं कि हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो सबको कह दिया था वो। नहीं, मैं तो अपने चैनल की बात करूंगा, आप इंडिया न्यूज पर, क्योंकि फिर जब अगर आप लड़ेंगे तो हम आपसे पूछेंगे, पकड़ेंगे आपको। फिर जब पकड़ लियो, जब लड़ूंगा, जब पकड़ लियो। मतलब लड़ सकते हैं? नहीं, पक्का है? शपथ ले रहे हैं? हाँ, हम नहीं लड़ेंगे। तो बोलिए फिर कि आप शपथ ले रहे हैं। अरे बोल दिया भाई, शपथ झूठी सूठी नहीं लेनी चाहती। क्या बता क्या वो है, हमें नहीं लड़ना है तो बीमारी। ठीक है राकेश टिकैत साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वाकई कुछ दिक्कतें हैं और आप एक बड़ा चेहरा बनकर उभर गए हैं। नहीं लगता कि इसकी वजह से किसान आंदोलन में जो शुरुआती दौर में चेहरे थे, जो मीडिया से लगातार बात करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वहां से कुछ अलग अलग बयान आ रहा है, इसको आप लोग कैसे बैलेंस कर रहे हैं? क्योंकि वो भी आपकी जिम्मेदारी है। बैलेंस, कोई बयान आ रहा होगा तो उसको कर लेंगे बैलेंस। क्या आ रहा होगा? क्योंकि 40 लोग होते हैं, हम कोई वो तो है नहीं कि एक जगह से डायरेक्शन कोई आती है। कोई प्रेस सामने होता है, वो क्या क्वेश्चन करता है, उसका क्या जवाब देते हैं, उसमें से प्रेस छाट देती है। नहीं, मैं तो देखिए जो पूछ रहा हूँ आपके हम सामने तो सब एक हैं, हमारा कोई वो नहीं है। हाँ। हमारे सबके इशू हैं कि 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, कमेटी बन जाए, वो बातचीत भारत सरकार से करती रहे, ये हमारा इशू है। कोर्ट में भी मामला गया, आपने कहा कि नहीं कोर्ट्स को भी हम नहीं मानेंगे, ये बड़ी ऐसी चीजें थी। हमने कहा कि सरकार और किसान ही बैठ के इसको समाधान करेगा, ये सरकार ने मान लिया। अच्छा, आखिरी सवाल टिकैत साहब, कि अब इस आंदोलन को क्या वाकई लगता है कि हाँ बंगाल चुनाव में आप एक दमदार तरीके से लेकर जाएंगे और उसका प्रभाव होगा? हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। तो बंगाल क्यों जाएंगे? फिर मैंने फिर बंगाल क्यों नहीं जाएंगे?
सिर्फ दिक्कत है किसानों को इसलिए जा रहे हैं। दिक्कत है किसानों को। वहाँ पे भी चुनाव जो रहेगा उनका घोषणा पत्र क्या रहेगा, वहाँ की सरकार क्या कर रही नहीं कर रही, वहाँ पे फिशरीज का मामला है, वहाँ पे किसान एमएसपी पे अपना सामान बेच रहा नहीं बेच रहा है, तो बहुत इशू हैं सब जगह के। ये हमारा वोट कौन किसको दे रहा है उसका हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन बीच बीच में आप कहते हैं कि हम ताकत दिखाएंगे। अजय बिना ताकत दिखाई सरकार मान नहीं, किताब पढ़ने से सरकार मान नहीं, मंत्र जाप करे तो उससे सरकार मान नहीं। योगी जी से भी कोई नाराजगी है क्या? क्योंकि योगी जी ने तो रेट नहीं बढ़ा रहे, हमारी नाराजगी है कि गन्ने के रेट बढ़ने चाहिए, अपराध बहुत बढ़ा, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, बिजली के रेट सबसे ज़्यादा है देश में, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होंगे उसमें राकेश टिकैत को हम कहाँ देख रहे हैं? तो अभी 1.5 साल में चुनाव में हमको ज्योतिषी हैं कि आगे का अभी से ही बता देंगे। भूमिका आपकी क्या होगी? नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, कुछ आखिरी में आप कहना चाहेंगे इंडिया न्यूज़ पर सरकार के लिए कि हाँ भाई ये मैं चाहता हूँ, लोग चाहते हैं, वो बात सरकार सुने? सरकार से ये है कि जो हमारी डिमांड है उसको सरकार पूरा करे, 3 बिलों को वापसी ले, एमएसपी पे कानून बनाए, ये हमारी डिमांड है। तो कोई पार्टी ऐसा कर सकती है क्या आपको लगता है? अगर ये सरकार नहीं कोई और पार्टी, ऐसा कुछ कमिटमेंट हुआ है क्या? हाँ, मोदी जी 2011 में मुख्यमंत्री की एक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि एमएसपी पे कानून बने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इनकी वो रिपोर्ट है पूरी। आज इनके हाथ में ताकत आएगी तो इन्हीं को करना है। कांग्रेस ने भी तो उस समय में बहुत कुछ बातें बोली थी, लेकिन आज वो आपका साथ दे रहा है। ये फिर ये कहें कि हम जो कह रहे हो झूठ है। आंदोलन करने का हमारा है, आंदोलन करेंगे हम। लेकिन पहले जो आंदोलन चल रहा था उसमें और फिर 26 तारीख के बाद राकेश टिकैत ने क्या पूरे आंदोलन को होल्ड कर लिया है? हमने कोई होल्ड नहीं करा, सब किसान हैं हमारे साथ में। 40 लोग हैं उनके साथ में, पूरा देश का किसान है, और 40 लोगों पर पूरे देश का किसान का विश्वास है। बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि सभी किसान एक हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है कि सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अगर मांग पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन जब तक चलेगा तब तक चलेगा, इसकी कोई तारीख नहीं है और ना ही ये आंदोलन खत्म होगा। नमस्कार।